अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम केस 5 स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह सिग्मा बॉन्ड जो है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होता है। पहले हमने फर्स्ट 4 केसेस देखे थे। फर्स्ट केस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप जैसे कि एसिटॉक्सी ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप किस तरह इन्वॉल्व होता है इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सेकेंड केस हमने देखा था कि जो फिनाइल रिंग होती है वो किस तरह नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होती है। और थर्ड केस हमने देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि हेलोजेंस जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म। और फोर्थ हमने केस देखा था कि आपका जो सिंपल डबल बॉन्ड है नॉर्ब्रेन सिस्टम के अंदर वो किस तरह नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेता है। आज हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। इस लेक्चर को मैं एक कंपैरिजन में पढ़ाऊंगी दो मॉलिक्यूल्स के, जिसमें से एक में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेशन होगी और दूसरे में नहीं होगी, ताकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन का भी पता चल सके और इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट इजीली समझ सके। अब यहाँ पे मैंने दो आइसोमर्स लिए हुए हैं नॉर्ब्रेन सिस्टम के, जिसके अंदर एक ब्रोसाइलेट यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, ब्रोसाइलेट यूनिट लगा हुआ है, एक पे हमारे पास वो एक्सो पोजिशन पे लगा हुआ है, ठीक है, अबव साइड पे, और दूसरी तरफ ये एंडो पोजिशन पे लगा हुआ है एक्सियल। तो हमने इन दोनों को कंपैरिजन से देखना है कि किस में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है और किस तरह उसका इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट दोनों केसेस में क्या बनेगी। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्सो आइसोमर है उसमें जो एसिटोलाइसिस का रेट है वो 350 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है इन एंडो आइसोमर। अब इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो एक्सो आइसोमर है इसके अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का फिनोमिना हो सकता है। जैसे मैंने आपको इसके लेक्चर 1 में बताया था कि जहाँ भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम यहाँ भी इसी तरह होगा। जब हम एक्सो आइसोमर की बात करें जिसमें आपका ब्रोसाइलेट यूनिट किस पोजीशन पे है, एक्सो पे, अगर हमारे पास ब्रोसाइलेट एक्सो पोजीशन पे है तो इसका सिग्मा स्टार कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब इस सिग्मा स्टार के रिस्पेक्ट से इसका जो एंटी बॉन्ड है वो कौन सा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो बॉन्ड होता है सिग्मा वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, जो कि दोनों कार्बन के दरमियान शेयर्ड हुए हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करते हैं सिग्मा स्टार पे जो कि एम्प्टी है। जब यहाँ पे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पे अटैक होता है तो आपका OBr यानी आपका ब्रोसाइलेट जो यूनिट है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है इंट्रामोलेकुलरी। ठीक है, तो बाद में हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस इंटरमीडिएट पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है बाय सिग्मा बॉन्ड। इस वजह से यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है ऑफ एसिटोलाइसिस। लेकिन अगर आप इसी के एंडो आइसोमर की बात करें जिसमें आपका ब्रोसाइलेट जो ग्रुप है वो कहाँ पे लगा हुआ है, एंडो पोजिशन पे, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ब्रोसाइलेट क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इसको कंसीडर करें, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये आपका Br लगा हुआ है और यहाँ पे आपका सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ ये इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप, और ये आपका ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास OBr होता है जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इस ब्रोसाइलेट जो लिविंग ग्रुप है अगर आप यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार देखो तो इसका सिग्मा स्टार वैसे नहीं है जैसे यहाँ पे एंटी पोजीशन पे था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगी, लेकिन इस केस में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का फिनोमिना होता है। यहाँ पे सिंपल एक दफ़ा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, यहाँ पे एक दफ़ा इंट्रामोलेकुलरी होगा और दूसरी दफ़ा आपका ये होगा कि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके इंटरमीडिएट की कार्बन पे। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी विद रिटेंशन। लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एक्सो आइसोमर का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू एंडो आइसोमर। अब अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन की कि हमारे पास जो एक्सो आइसोमर है वो एसिटोलाइसिस का फिनोमिना करता किस तरह है, बाय यूजिंग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म। तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी बाय सिग्मा बॉन्ड। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो मैंने पिंक कलर से इंडिकेट किया। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है अगर हम इसे कार्बन 1 कह दें, इसे कार्बन 2 कह दें और इसे हम कह दें कार्बन 3, अब मैं इसे लेबल कर देती हूँ 1, 2 एंड 3। तो क्या होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सिग्मा बॉन्ड। ये क्या करेंगे कि इसके सिग्मा स्टार पे ब्रोसाइलेट के जो सिग्मा स्टार है जो कि एम्प्टी है वहाँ पे अटैक करेंगे। एज ए रिजल्ट आपका ब्रोसाइलेट जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी। अगर हम इसका इंटरमीडिएट देखें तो जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान स्लाइटली बॉन्ड
फॉर्म हो रहा है, लेकिन कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है, तो कुछ ये वाली जो स्टेट है वो बन जाएगी जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट कुछ ऐसा नजर आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसको एफ बॉन्ड कह दें और इसको कह दें हम बी बॉन्ड, यानी यहाँ पे बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर रहा है और ये वाला फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसको वैसे भी देखूं, अगर हम इस इंटरमीडिएट को देखें तो अगर मैं इस तरह करूँ कि ये जो आपका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मैं इसे कहूँगी ये टोटली ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और जो फॉर्म हो रहा है उससे मैं कह दूँ कि ये कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर आपकी कुछ ये फॉर्म बनेगी और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। अगर आप इसी को बनाना चाहें तो क्या होगा, अगर मैं इसे कहूँ कार्बन 1 और ये कार्बन 2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दो ब्रिज हेड्स हैं, एक ये वाला ब्रिज हेड और ये एक ये वाला। इसी तरह इसको कार्बन नंबर 3 कह दूँ, डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। इसको मैं कह दूँ कार्बन 3 और इसे मैं कह दूँ कार्बन 4 और ये वाली को मैं कह दूँ कार्बन 5। अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किस पे था, इस 4 वाली पोजीशन पे, यानी यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन था, इस 4 वाली पोजीशन पे जहाँ पे मैंने कार्बन 4 कहा हुआ, ठीक है। अगर हम इसको देखें, हम इसको इस तरह भी तो शो कर सकते हैं इसी फॉर्म को, ये हमारे कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन 2, तो ये हो गया 1 एंड दिस वन इज़ 2 और ये हमारे पास कार्बन 3 और 4 को मैं इस तरह इंडिकेट कर देती हूँ, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4 और कार्बन 4 के ऊपर आपका क्या पॉजिटिव चार्ज, और आपकी जो कार्बन 5 है उसको मैं इस तरह इंडिकेट कर देती हूँ। अगर आप इस फॉर्म को देखो जिसके ऊपर 4 वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेम वही है जैसे ये था, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि एसिटोक्सी ग्रुप है वो अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये 4 वाली पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर वो डाउन साइड से अटैक करेगा तो ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह बना। अब हमारे पास ये वाला जो इंटरमीडिएट है, इसमें क्या होगा कि अगर आपके एसिटोक्सी ग्रुप ने कार्बन 1 पे अटैक किया या तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ ये प्रोडक्ट बनेगी जिसके अंदर कार्बन 1 के ऊपर आपका एसिटोक्सी ग्रुप हो गया और ये वाला जो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक कर गया और ये वाला जो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो गया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी। अब इसी फॉर्म को ना इसके अंदर शो किया हुआ है, जो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है ना, ये असल में यही फॉर्म है। किस तरह, आप अगर इसको नंबरिंग देखो दो, इसको मैं कार्बन 1 कह देती हूँ, इसको कार्बन 2 कह देती हूँ, ठीक है, इसको मैं कार्बन 3 और ये हमारे पास है कार्बन 4 और ये मैं कह देती हूँ कार्बन 5। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 को आपने इस तरह किया कि आपकी कार्बन 1 और 2 यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा कि इसको आपने कार्बन 1 कह दिया, ठीक है, और ये कार्बन 2 हो गया। अब दूसरी तरफ आपकी 3 और 4 है, तो मैं इस तरह भी तो कर सकती हूँ कि ये हमारे पास 3 कार्बन और ये कार्बन 4 और जो आपकी 2 मिड वाली कार्बन है उनके साथ आपकी कार्बन 5 अटैच है, यानी जो ब्रिज हेड्स हैं उनके साथ क्या अटैच है, कार्बन 5। तो सेम यही फॉर्म है और आपकी कार्बन नंबर 2 पे आपका क्या लगा हुआ है, एसिटोक्सी ग्रुप, तो मैं इसको यहाँ पे शो कर दूंगी OAC, यानी हमारे पास क्या है कि ये वाली जो फॉर्म है ना, असल में इसी फॉर्म को उन्होंने डिफरेंट वो उसके साथ शो किया हुआ, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर आपका एसिटोक्सी ग्रुप क्या करे कि अटैक करे आपके कार्बन 2 पे, ठीक है, अगर कार्बन 2 पे अटैक करे तो क्या होगा कि जैसे ही वो कार्बन 2 पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा था वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास कार्बन 1 और कार्बन ये वाली जो कार्बन है इसके तो मैं बॉन्ड बना रहेगा, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया। अब जब यहाँ पे एसिटोक्सी ग्रुप अटैक करेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें आपका एसिटोक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एसिटोक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे, इक्वाटोरियल पे, और आपका जो लिविंग ग्रुप था वो भी किस पोजीशन पे था, इक्वाटोरियल पे। यानी हमने देखा कि जो एसिटोक्सी ग्रुप की या हमारे पास ब्रोसाइलेट ग्रुप की कन्फिग्रेशन थी वही सेम यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के ऊपर उसी तरीके से एसिटोक्सी ग्रुप अटैच थे। तो और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, ये हमारे पास नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट है। किस तरह, अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हमारे पास क्या है कि एक ये वाली कार्बन, एक ये वाली कार्बन और एक ये वाली कार्बन, 3 कार्बन इन्वॉल्व है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 2, यानी ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसलिए हमारे पास ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।